धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप मुझे श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा इसकी विधि क्या है सो सब कहिए। श्री मधुसूदन बोले, हे राजन, अब आप शांति पूर्वक श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनिए। इस कथा के श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नाम की नगरी में महीजीत नाम का एक राजा पुत्रहीन था। वह सदैव चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य दुखदायी प्रतीत होता था, क्योंकि पुत्र के बिना इस लोक और परलोक दोनों में सुख नहीं। राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए बहुत यत्न किए, परंतु वे सब निष्फल गए। जब राजा वृद्ध होने लगा तो उसकी चिंता बढ़ गई। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा को संबोधन करके कहा कि न तो मैंने अपने जीवन में पाप किया और न कभी अन्यायपूर्वक प्रजा से धन एकत्रित किया। न मैंने कभी देवता और ब्राह्मणों का धन छीना है और न कभी किसी की धरोहर ली। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र की तरह पाला है। मैंने अपराधियों और पुत्रों और बांधवों की तरह दंड दिए हैं। मैंने कभी किसी से राग द्वेष नहीं किया, सबको समान माना। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करने पर भी इस समय मैं महादुख पा रहा हूँ। सो क्या कारण है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। राजा महीजीत की इस बात को विचार करने के लिए मंत्रीगण आदि वन को गए। वहां वन में जाकर उन्होंने बड़े बड़े मुनियों के दर्शन किए। उस स्थान पर वयोवृद्ध और धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश के पास गए। उन सब ने जाकर महर्षि को यथायोग्य प्रणाम किया और उनके सम्मुख बैठ गए। उनसे विनय करने लगे कि हे देव, हमारे अहोभाग्य है कि हमने आपके दर्शन किए। इस पर लोमेश ऋषि बोले कि ब्राह्मणों, आप लोगों के विनय तथा आप लोगों के सद्व्यवहार से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब आप मुझे अपने आने का कारण बतलाइए। मैं आपके कार्य को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य ही पूरा करूंगा, क्योंकि हमारा तो शरीर ही परोपकार के लिए बना है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब बोले कि महर्षि, आप हमारी समस्त बातों को जानने को ब्रह्मा जी से भी अधिक है। महिष्मती नाम की पुरी में एक महाजित नाम का धर्मात्मा राजा है। वह प्रजा को पुत्र की तरह धर्म अनुसार पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन है। इससे वे अत्यंत दुखी रहते हैं। हम लोग उनकी प्रजा हैं, क्योंकि प्रजा का कर्तव्य राजा के सुख में सुख और दुख में दुख माने। हमको उसके पुत्रहीन होने का अभी तक कारण प्रतीत नहीं हुआ। अब जब से आपके दर्शन हो रहे हैं तो हमको पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा कष्ट अवश्य ही दूर हो जाएगा। अतः अब आप हमको राजा के पुत्र होने का उपाय बताइए। इस पर लोमेश ऋषि ने एक क्षण के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्मों का विचार करने लगे। विचार करके बोले कि हे ब्राह्मणों, यही राजा पिछले जन्म में अत्यंत निर्धन था और बुरे कर्म किया करता था। एक गांव से दूसरे गांव को घूमा करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन, जो कि 2 दिन से भूखा था और दोपहर के समय एक जलाशय पर पानी पीने गया। उसी समय ब्याही हुई प्यासी गऊ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी को हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। हे ब्राह्मणों, इसलिए राजा को यह दुख भोगना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से उसको राजा होना पड़ा और प्यासी गऊ को हटाने से पुत्र के वियोग का दुख भोगना पड़ा। इस पर सब लोग बोले कि हे महर्षि, शास्त्र में ऐसा लिखा है कि पुण्य से पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कृपा करके आप राजा के पूर्व जन्म के पाप को नष्ट होने का उपाय बताइए, क्योंकि इस पाप के क्षय होने से पुत्र रत्न की उत्पत्ति होगी। ब्राह्मणों के ऐसे वचन को सुनकर लोमेश ऋषि बोले कि हे ब्राह्मणों, यदि श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, उस व्रत का फल राजा को प्रदान कर दो, तो तुम्हारे राजा को पुत्र रत्न प्राप्त होगा। मंत्रियों सहित समस्त प्रजा महर्षि लोमेश ऋषि के वाक्यों को सुनकर प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को वापस आई। उन सब लोगों ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को लोमेश ऋषि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक व्रत किया और द्वादशी को उसका फल राजा को दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने पश्चात उसके अत्यंत तेजस्वी पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। जो मनुष्य पुत्र रत्न को प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में सुख और परलोक में स्वर्ग मिलता